की। अब मैं सभी मंचासीन अतिथियों से कहूंगा कि वो दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ करें। सभी मंचासीन अतिथि। छत्रपति शिवाजी महाराज की। छत्रपति शिवाजी महाराज की। अब मैं आगे के कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित ब्रज क्षेत्र के माननीय क्षेत्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय दृग्विजय साकी जी के स्वागत के लिए ललित जी, अवधेश जी और अभयपाल जी से आग्रह करूंगा कि आदरणीय क्षेत्रीय अध्यक्ष जी का बुक्के व स्मृति चिन्ह देकर सम्मान करें। ये कार्यक्रम ब्रज क्षेत्र में हो रहा है, आगरा ब्रज में ही आता है। जरा जोरदार तालियों से माननीय अध्यक्ष जी का हम लोग स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। अब मैं इसी क्रम में आगे स्वागत के लिए उत्तर प्रदेश के किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष और मिशन के अपने उपाध्यक्ष परम आदरणीय कामेश्वर जी के स्वागत के लिए श्री अमित सिंह जी, श्री राजेश सिंह जी नोएडा, श्री जगदीश चौहान जी, आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप श्री आदरणीय कामेश्वर सिंह जी का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत व सम्मान करें। इसी क्रम में आगे अपने आदरणीय डॉक्टर दिनेश जी, अखिल भारतीय अधिकारी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वागत के लिए श्री गिरीश सिन्हा जी, श्री घनश्याम वाजपेयी जी, श्री विपिन बबलू जी से निवेदन है कि आदरणीय डॉक्टर दिनेश जी का सम्मान करें। ठीक है। हमारे अतिथियों का सम्मान हो रहा है, हम सब लोग तालियों में कंजूसी ना करें, जोरदार ताली बजाकर अभिवादन करते रहेंगे तो अच्छा रहेगा। इसी बीच हम सबके यहाँ पहले प्रांत प्रचारक रहे, इस समय क्षेत्रीय सह संपर्क प्रमुख आदरणीय डॉक्टर हरी सिंह जी से आग्रह है कि अभयपाल जी, भाई साहब अमनव जी मंच पर लेकर आएं। अब मैं इसी क्रम में आगे अपने श्री के.एन. सिंह जी कुलपति जी का स्वागत के लिए डॉक्टर सनी सिंह जी, श्री राहुल जोशी जी, श्री चंद्रसेन जी से निवेदन व आग्रह कि आप आदरणीय के.एन. सिंह जी कुलपति जी का सम्मान करें। अब इसी क्रम में श्री आलोक कुमार जी अपर मुख्य सचिव जी के स्वागत के लिए श्री गोविंद दुबे जी, डॉक्टर निधि शर्मा जी, कालीचरण गोयल जी से
आग्रह है कि अपने श्री आलोक कुमार जी का सम्मान अब इसी क्रम में आगे आदरणीय श्री दीपक कुमार जी पुलिस आयुक्त आगरा के स्वागत के लिए श्री सुशांत चतुर्वेदी जी, श्री देवेंद्र रावत जी, श्री रामे जी से निवेदन है कि आप श्री पुलिस कमिश्नर आगरा जी का स्वागत। सुशांत जी, देवेंद्र रावत जी। अब आदरणीय डॉक्टर अनिल जैन जी, पूर्व सांसद, पूर्व महासचिव राष्ट्रीय भाजपा का स्वागत करने के लिए श्री वीरेंद्र जी, रीना शर्मा जी, श्री मनीष जी, आप लोग आदरणीय डॉक्टर अनिल जैन जी का स्वागत करें। अभी इसी क्रम में आगे हमारे यहाँ पहले प्रांत प्रचारक रहे हैं, वर्तमान में अपने क्षेत्र के संपर्क प्रमुख परम आदरणीय श्री आनंद जी भाई साहब का स्वागत करने के लिए श्री रजित शर्मा जी, श्री विनायक मुदगल जी से निवेदन व आग्रह कि आनंद जी भाई साहब का स्वागत कर और अभिनंदन करें। अब इसी क्रम में आगे अपने श्री परसोत्तम खंडेलवाल जी विधायक जी के स्वागत के लिए श्री ठाकुर जितेंद्र सिंह जी, श्री नीरज पराशर जी से निवेदन है कि आकर आदरणीय विधायक जी का सम्मान। और अब इसी क्रम में जो दिव्य प्रेम सेवा मिशन की दिन रात चिंता करते रहते हैं, बड़े उद्योगपति हैं और हमारे बड़े भाई परम आदरणीय श्री मनोज अग्रवाल जी का स्वागत करने के लिए श्री कान्हा जी राठौर जी, श्री तरुण जोशी जी, श्री अखंड प्रताप सिंह जी से आग्रह है कि भाई साहब श्री मनोज अग्रवाल जी का स्वागत एवं अभिनंदन करने का स्वागत करें। अब इसी क्रम में हम जोरदार तालियों बजाकर सभी मंचासीन अधिकारियों का एक बार स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं सभी का। और अब अपने इस महानगर के अध्यक्ष आदरणीय राजकुमार गुप्ता जी के सम्मान के लिए मैं आदरणीय रामे जी, आदरणीय अपना बहन दीदी अर्पणा जी से आग्रह करूंगा कि आप स्वागत कर अभिनंदन करें। अब इसी क्रम में इसी बीच मैं कौन जाएगा? हाँ, मैं चाहूंगा कि अपने श्रीमती सीमा उपाध्याय जी का स्वागत अपने अभिनव मौर्य जी पुष्प देकर स्वागत करें, पटका पहनाकर स्वागत करें।
और अपने जो विशिष्ट अतिथि कुछ बैठे हैं अभिनव जी जानते हैं, उनका पटका पहनाकर स्वागत करेंगे। और अब आगे के कार्यक्रम के लिए मैं स्वागत समिति के अपने अध्यक्ष हैं परम आदरणीय श्री राकेश गर्ग जी से आग्रह करूंगा कि वे स्वागत भाषण के लिए। धन्यवाद ओमवीर जी भाई साहब, बहुत कुशल संचालन कर रहे हैं। दिव्य प्रेम सेवा मिशन, जो कि सेवा प्रकल्पों के लिए समर्पित संगठन है, के तत्वाधान में आयोजित हिंदवी स्वराज के संस्थापक छत्रपति शिवाजी के महाराज जी के जीवन पर आधारित विश्व का सबसे बड़ा ऐतिहासिक महानाट्य जानता राजा, जिसमें एक प्रसंग आगरा का भी है, इसलिए आगरा की इस ऐतिहासिक नगरी में ये आयोजित इस कार्यक्रम के आज के हमारे जो महानाट्य का आज 1209वां कार्यक्रम है भाई साहब। आज इस जो महानाट्य है पूरे विश्व में अब तक 1207 हो चुके हैं, ये 8 हो चुके हैं, आज 9वां है। इस ऐतिहासिक महानाट्य के इस कार्यक्रम के आज के मुख्य अतिथि श्री दुर्ग विजय सिंह जी साक्य, जो हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं ब्रज क्षेत्र के भाजपा के, उनका मैं बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं कि वह अपना बहुमूल्य समय निकाल करके आज यहाँ आए। श्री कामेश्वर सिंह जी, जो कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष किसान मोर्चा भाजपा के हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। डॉक्टर दिनेश जी भाई साहब, जो कि हमारे क्षेत्र प्रचारक भी रहे, इस समय अखिल भारतीय अधिकारी हैं, मैं उनका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूँ। श्री के.एन. सिंह जी वाइस चांसलर साहब का भी मैं इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और आशीष भैया जी का विशेष, जो कि अध्यक्ष हैं दिव्य प्रेम सेवा मिशन के, उनका विशेष इसलिए स्वागत क्योंकि वो एक तो बहुत महान कार्य कर रहे हैं, जो हम सब जानते हैं, कुष्ठ रोगियों का एक ऐसा प्रकल्प जो विश्व का अनूठा है, सबसे बड़ा हरिद्वार में चला रहे हैं। और उन्होंने आगरा को यह सौभाग्य दिया कि जानता राजा जैसा महानाट्य कार्यक्रम हम सब यहाँ आगरा के वासी उसका मंचन देखें, इसके लिए विशेष उनका अभिनंदन। श्री आलोक कुमार जी, अपर मुख्य सचिव औद्योगिक विकास, हमारे बहुत पुराने मित्र भी हैं और इस समय आगरा उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास में आपकी बहुत बड़ी भूमिका है। ऐसे आलोक जी भाई साहब का मैं बहुत अभिनंदन स्वागत करता हूं। श्री संतोष सिंह जी, प्रदेश उपाध्यक्ष, यहाँ प्रभारी भी हैं हमारे, उनका भी हार्दिक स्वागत। डॉक्टर अनिल जैन जी मेरे बड़े भाई हैं, पूर्व राज्यसभा सांसद, फिरोजाबाद से आए, उनका बहुत बहुत स्वागत। श्री आनंद जी भाई साहब, ये 6 क्षेत्र संपर्क प्रमुख, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर हरीश जी भाई साहब हमारे माननीय प्रांत प्रचारक रहे, उत्तराखंड के भी रहे, वर्तमान में क्षेत्र सह संपर्क प्रमुख, उनका भी हार्दिक स्वागत। श्री मनोज जी, जो फिरोजाबाद से आए हैं, प्रमुख समाज सेवी हैं और प्रमुख उद्यमी हैं और बहुत इस संगठन में निरंतर लगे हुए हैं की सेवा में, ऐसे मनोज जी का भी हार्दिक स्वागत। श्री दीपक कुमार जी, कमिश्नर ऑफ पुलिस आगरा, ये अपना इस समय बहुत बहुमूल्य समय निकाल के आए, इनका भी, दीपक जी का भी बहुत बहुत स्वागत। श्री पुरुषोत्तम खंडेलवाल जी, हमारे माननीय यशस्वी विधायक उत्तरी विधानसभा, मेरे बड़े भाई, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। श्री राजकुमार गुप्ता जी, महानगर अध्यक्ष भाजपा, इनका भी बहुत बहुत स्वागत। श्री संजीव महेश्वरी जी, जो आयोजन समिति के अध्यक्ष हैं, वैसे तो होस्ट का स्वागत नहीं होता, लेकिन परिचय की दृष्टि से उनका भी अभिनंदन। और इसके साथ आप सबको बहुत बहुत, सभी यहाँ पर जितने भी हमारे दूर से भी आए हैं, इस अपने आगरा महानगर आसपास के जिलों से जितने भी महानुभाव, जितने भी हमारे विशिष्ट अतिथि आए हैं, और साथ साथ हमारे प्यारे बच्चे, आप देखिए पूरा बच्चों का पेविलियन भरा हुआ है, बड़ा जोश है बच्चों में, प्रतिदिन लगभग 2500-3000 बच्चे प्रतिदिन आते हैं, सभी का और पत्रकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत। इसके बाद मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ, धन्यवाद। छत्रपति शिवाजी महाराज की। अब हम सब अतिथियों के सम्मान स्वागत के बाद आंखियाँ देखी कि दिव्य प्रेम सेवा मिशन क्या क्या काम कर रहा है। अब ठीक 6 बजे जानता राजा का कार्यक्रम शुरू होगा नाट्य का। उससे पूर्व अब मैं मिशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष परम आदरणीय कामेश्वर सिंह जी से निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा कि मिशन की भाव भूमिका रख हम सबको अभिवादन करें। आदरणीय कामेश्वर सिंह जी।
भारत माता की, भारत माता की। हम बोलेंगे जय भवानी, जय भवानी, तो आप बोलिएगा जय शिवाजी, जय शिवाजी। जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी। जाड़ता राजा के इस प्रस्तुति के समय इस समारोह में उपस्थित आज के मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष हमारे प्रिय मित्र श्रीमान दुर्गविजय शाक्य जी, इस समारोह में उपस्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अत्यंत ही वरिष्ठ प्रचारक श्रीमान दिनेश जी, केंद्रीय विश्वविद्यालय गया के कुलपति श्रीमान डॉक्टर के.एन. सिंह जी, हम लोग के प्रेरणा स्रोत श्वेत वस्त्रधारी सन्यासी दिव्य प्रेम सेवा मिशन के अध्यक्ष श्रीमान आशीष भैया जी, भारतीय जनता पार्टी के अत्यंत ही वरिष्ठ नेता पूर्व सांसद श्रीमान अनिल जैन जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय मनोज अग्रवाल जी, श्रीमान उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव आलोक कुमार जी, आगरा के पुलिस आयुक्त श्रीमान दीपक कुमार जी, विधायक श्रीमान पुरुषोत्तम खंडेवाल जी, आदरणीय राकेश गर्ग जी, तथा हमारे पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री भारत सरकार, पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार और वर्तमान में विधायक श्रीमान श्री राम चौहान जी सहित मंच पर उपस्थित सभी अतिथिगण तथा यहाँ श्रोता के रूप में उपस्थित भाइयों बहनों तथा छात्रों, दिव्य प्रेम सेवा मिशन के द्वारा आयोजित दुनिया के सबसे बड़ा नाट्य जाड़ता राजा को आप देखने के लिए यहाँ आए हुए हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित यह दुनिया का सबसे बड़ा नाट्य मंडली है जो आपके सामने प्रस्तुत होगा। दिव्य प्रेम सेवा मिशन की स्थापना 12 जनवरी 1997 को हरिद्वार में चंडी घाट के पुल के नीचे हुआ था। आज 29 वर्ष का इसका कार्यकाल पूरा हो रहा है। इस 29 वर्षों में 29 सेवा प्रकल्पों के माध्यम से विषमता मुक्त, समता युक्त, ममतामयी समाज का निर्माण करने के लिए दिव्य प्रेम सेवा मिशन संकल्पित है, कृतबद्ध है। साथियों, आप सभी लोग जानते हैं कि कुष्ठ रोगियों, उनके स्वस्थ बच्चों का सर्वांगीण विकास हो, कुष्ठ रोगियों की सेवा हो, सेवा साधना संबोध के मूल मंत्र के साथ हम इस देश के विदेशी षड्यंत्रों से बचाने का काम कर रहे हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि धर्मांतरण यानी राष्ट्रांतरण जो ईसाई मिशन के लोग हैं, विदेशी एजेंसियों के इशारे पर काम करते हैं। 40,000 से अधिक ईसाई पादरी आज धर्म परिवर्तन के काम में अपने देश में संलग्न है। वो जो 40,000 पादरी हैं, उस 40,000 पादरियों में से 35,000 से अधिक कुष्ठ रोगियों के बच्चे हैं। कारण है कि कोई कुष्ठ रोगी अपने बच्चे को पढ़ा नहीं सकता है, कोई कुष्ठ रोगी अपने बच्चे को कहीं स्कूल नहीं भेज सकता है। ईसाई मिशन के लोग आते हैं, उन बच्चों को ले जाते हैं, अपने चाइल्ड होम में रखकर हरिद्वार से सुदूर 1000 किलोमीटर 2000 किलोमीटर रखकर और 15-20 साल तक पढ़ाते हैं। एक अच्छा ईसाई धर्म प्रचारक बनाकर निकालते हैं और वह बच्चा अपने माता पिता को भूल जाता है। जब यह ध्यान आदरणीय आशीष भैया को आया, उन्होंने ये संकल्प लिया, इस व्यवस्था को चुनौती के रूप में हम स्वीकार करेंगे। केवल कुष्ठ रोगियों के सेवा करने से काम नहीं चलेगा। उन्होंने कुष्ठ रोगियों के 14 प्रांतों के बच्चों को एकत्रित करके वहाँ से एक छोटा सा विद्यालय प्रारंभ किया। आपको जानकर यह प्रसन्नता होगी कि आज 29 साल के अपने कार्यकाल में 600 से अधिक बच्चों को छात्रावास में रहकर निःशुल्क शिक्षा दिव्य प्रेम सेवा मिशन के माध्यम से दी जाती है। उनका कैजुअल ड्रेस, स्कूल ड्रेस, पढ़ाई लिखाई, भोजन जलपान, सारी की सारी व्यवस्था दिव्य प्रेम सेवा मिशन करता है। जो ईसाई मिशन के लोग अपने को अपराजय मानते थे, वो जानते थे कि दिव्य प्रेम सेवा मिशन एक ब्रेकर है, स्पीड ब्रेकर है, लेकिन उनके काम में
वो स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि दिव्य प्रेम सेवा मिशन हमारे मार्ग में सबसे बड़ा बैरियर के रूप में खड़ा हुआ है। आप लोग के सहयोग से, आम जनता के सहयोग से, बिना सरकारी सहायता से 600 से अधिक बच्चों को पढ़ाना लिखाना, और वहाँ जो हरिद्वार में तीर्थ यात्री जाते हैं जिनको भोजन नहीं मिलता है, ऐसे गंगा भोजनालय के माध्यम से सबको भोजन उपलब्ध कराना, मिनी ITI चलाकर कौशल विकास की योजना को चलाना, और पैरा मेडिकल कॉलेज खोलकर और वहाँ के बच्चों को अधिक से अधिक व्यवस्थित रूप से शिक्षा दिया जाए, यह प्रयास दिव्य प्रेम सेवा मिशन के माध्यम से होता है। आप सभी लोग जानते हैं कि दिव्य प्रेम सेवा मिशन अब पूरे देश में अपनी एक पहचान बना चुका है। दिव्य प्रेम सेवा मिशन के माध्यम से हम इस देश को यह संदेश देना चाहते हैं कि भारत का जो मूल लक्ष्य है, जो भारत में हम प्राप्त करना चाहते हैं कि भारत को दुनिया का नेता बनाएंगे, भारत को विश्वगुरु बनाएंगे, भारत को हम परम वैभव को ले जाएंगे। इस लक्ष्य की प्राप्ति में हम कुछ रोगियों को, जो स्वस्थ बच्चे हैं, उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे और इस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। आप सभी लोग से आग्रह है कि दिव्य प्रेम सेवा मिशन के सेवा कार्यों के लिए इस जाड़ता राजा का आयोजन किया जा रहा है। यह इस बात का प्रेरणा देता है कि शिवाजी महाराज का जो जीवन है वो हमारे लिए बहुत ही प्रेरणादायी है। और आप सभी लोग यह भी जानते हैं कि शिवाजी महाराज किसी राजा के लड़के नहीं थे, शिवाजी महाराज किसी राजघराने में पैदा नहीं हुए थे। शिवाजी महाराज अपने पुरुषार्थ, अपने संघर्ष, अपने संकल्प के नाते हिंदू पदपातशाही की स्थापना करके और मराठा राज्य की स्थापना किए थे, और वो सिद्ध किए थे कि पराक्रम के बल पर राजा बना जा सकता है, और वह राजा बनके दिखाए। एक बात होके औरंगजेब इसी आगरा महानगर में उनको जेल में बंद कर दिया था, लेकिन बहुत ही बुद्धिमानी का परिचय देते हुए और इस आगरा के छोटे छोटे व्यवसायी जो सब्जी और फल बेचा करते थे, उनके सहयोग से यहाँ से निकल कर भागने में शिवाजी महाराज सफल हुए थे। इसलिए हम लोगों ने यह संकल्प लिया था कि आगरा महानगर में हम जाड़ता राजा का प्रदर्शन कराएंगे। आप सभी लोग पूरी तन्मयता के साथ इस नाटक को देखिए और पूरी हर प्रकार का सहयोग, तन का सहयोग, मन का सहयोग, धन का सहयोग दिव्य प्रेम सेवा मिशन के लिए करिए। यही निवेदन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। भारत माता की। अब इसी श्रृंखला में आगे जिनका दिव्य प्रेम सेवा मिशन पर हमेशा सानिध्य बना रहता है, ऐसे परम आदरणीय श्री आलोक कुमार जी, अपर आयुक्त सचिव लखनऊ। दिव्य प्रेम सेवा मिशन द्वारा आयोजित जाड़ता राजा के मंचन के शुभ अवसर पर मंचासीन आदरणीय दुर्विजय शाक्य जी, श्री कामेश्वर सिंह जी, डॉक्टर दिनेश जी, श्री KN सिंह जी, डॉक्टर आशीष जी, श्री संतोष सिंह जी, डॉक्टर अनिल जैन जी, श्री आनंद जी, डॉक्टर हरीश जी, श्री मनोज अग्रवाल जी, दीपक कुमार जी, पुरुषोत्तम खंडेलवाल जी, विजय शिवहरे जी, राकेश जी, संजय महेश्वरी जी, ओमवीर जी और जितने लोग गणमान्य अतिथिगण जो आज यहाँ पे इस मंचन समारोह पे आए हैं। शिवाजी, छत्रपति शिवाजी हम सभी के आदर्श हैं। आदर्श क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने ये साबित किया और सिद्ध किया कि सनातनी पद्धति से एक ऐसे राज्य की स्थापना की जा सकती है, ऐसे राज्य व्यवस्था की स्थापना की जा सकती है जो न केवल सामरिक रूप से बल्कि आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से एक अच्छी व्यवस्था हम दे सकते हैं, एक अच्छी राज्य व्यवस्था, शासन व्यवस्था हम दे सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस
मंचन से जो मूल संदेश छत्रपति शिवाजी ने दिया था वो हम सबके साथ जरूर जाएगा। कुछ शब्द दिव्य प्रेम सेवा मिशन के लिए। मेरा इस मिशन के साथ जुड़ाव और आशीष जी के साथ जुड़ाव लगभग 25 से 26 साल पुराना है और मैंने इस मिशन की शैशवावस्था से अब जब वो मैच्योर स्थिति में पहुंच गया है तब से इसकी यात्रा का साक्षी रहा हूं और मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि जो ये यात्रा रही है बहुत ही प्रेरणादायी यात्रा रही है। समाज का एक ऐसा वर्ग था जिसकी चिंता समाज नहीं कर रहा था, एक तरीके से हमने उनको देखते हुए भी अनदेखा कर दिया था। समाज के ऐसे वर्ग से जुड़कर ऐसे वर्ग की सेवा का प्रण लेकर उसको साकार करना अपने आप में एक अनुकरणीय कार्य है, प्रेरणादायी कार्य है जिससे हम सभी लोग प्रेरणा लेते हैं। और सही अर्थों में जो अंत्योदय का एक नारा है और एक परिकल्पना है, उस परिकल्पना को साक्षात जीवंत रूप दिया है आशीष जी और उनकी टीम ने और वो उसके लिए बधाई के पात्र हैं, शुभकामनाओं के पात्र हैं और हम सभी के जो भी हमारे सहयोग हो सके उसके पात्र हैं। पुनः मैं आप सभी को विशेष रूप से आशीष जी को इस मंचन के लिए, इस तरीके से समाज के सभी लोगों को जोड़ने के लिए अपनी ओर से शुभकामना देता हूं। जैसा कि आप अवगत हैं कि औद्योगिक विकास और सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विभाग जिसमें मुझे कार्य करने का भी अवसर प्राप्त हुआ है, करोड़ों की संख्या में रोजगार उपलब्ध करा रहा है लोगों को। कृषि के बाद सबसे बड़ा क्षेत्र अगर कोई है तो उसमें उद्योग विभाग आता है। और मैं आपको ये भी बताते हुए हर्ष है कि शासन की नीतियों के कारण जो दिखाई दे रहा है जमीन पर वो अपने आप में बहुत चौंकाने वाला है। उदाहरण के तौर पे हम प्रति वर्ष 2015 में 500 फैक्ट्रीज जोड़ते थे। 23-24 में ये संख्या 3200 की थी और 25-26 में जो ये वर्तमान वर्ष चल रहा है हम लगभग 6000 फैक्ट्रीज प्रति वर्ष इस साल जोड़ेंगे, नई फैक्ट्रीज खोलेंगे। और जब नई फैक्ट्रीज खुलेंगी तो न केवल प्रदेश की अर्थव्यवस्था में इम्प्रूवमेंट होता है, उसके साथ साथ लोगों को रोजगार के अवसर भी प्रदान करते हैं हम लोग। तो हमारा इस अवसर पे इस मंचन से जो हमारा विभाग जुड़ा है उसकी भी मुझे विशेष प्रसन्नता है और मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से जो समाज के विभिन्न वर्गों को ऐसे दबे कुचले ऐसे लोगों की सेवा करने की जो प्रेरणा देते हैं उस मूवमेंट में लोगों को जोड़ने की जो ये प्रयास है उसकी मैं विशेष सराहना करता हूं। पुनः मैं आप सभी को विशेष रूप से ऑर्गेनाइजर्स और उनकी टीम को इतना शानदार आयोजन करने के लिए बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। थैंक यू। धन्यवाद भाई साहब। अब इसी श्रृंखला में हम विशिष्ट जन सम्मान के लिए परम आदरणीय आज के मुख्य अतिथि आदरणीय दुर्गविजय साकी जी को, अपने किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष, मिशन के उपाध्यक्ष आदरणीय कामेश्वर जी को और दिव्य प्रेम से मिशन के संस्थापक परम श्रद्धेय आदरणीय आशीष भैया से आग्रह है कि आप डॉक्टर श्री सुशील गुप्ता जी प्रीमियर स्कूल के प्रबंधक हैं, उनका आप सम्मान करें। आज आपके विद्यालय के बच्चे यहाँ आए हुए हैं और दिव्य प्रेम सेवा मिशन की तरफ से आपका सम्मान किया जा रहा है। जोरदार तालियों से हम सब उनका स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। उनके स्मृति चिन्ह के लिए हमारे मिशन के संस्थापक परम आदरणीय आशीष भैया जी, आदरणीय क्षेत्रीय अध्यक्ष मुख्य अतिथि
दुर्गविजय साकी जी, आदरणीय कामेश्वर सिंह जी द्वारा स्मृति चिन्ह सम्मान पत्र देकर उनका सम्मान किया जा रहा है। जोरदार तालियों से स्वागत, अभिनंदन। अब इसी श्रृंखला में मैं आज के अपने मुख्य अतिथि ब्रज क्षेत्र के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय दुर्गविजय साकी जी से आग्रह करूंगा कि हम सबको मार्गदर्शन दें। दिव्य प्रेम सेवा मिशन के माध्यम से आज आगरा में जाड़ता राजा के मंचन के अवसर पर यहाँ मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष और दिव्य प्रेम सेवा मिशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय कामेश्वर सिंह जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय अधिकारी आदरणीय दिनेश जी, कुलपति आदरणीय के.एन. सिंह जी, और जिनके नेतृत्व में, जिनकी अथक मेहनत और परिश्रम के कारण, जिनके त्याग और तपस्या के कारण ये मिशन तमाम ऐसे लोगों के कष्टों को दूर करने का काम कर रहा है और जिनकी प्रेरणा से ये मिशन दिन दोगुनी रात चौगुनी लोगों में, अपने दिलों में अपनी जगह बना रहा है। ऐसे संत स्वभाव के आदरणीय डॉक्टर आशीष गौतम भैया जी, अध्यक्ष दिव्य प्रेम सेवा मिशन, हमारी पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता आदरणीय डॉक्टर अनिल जैन जी, पूर्व सांसद राज्यसभा, क्षेत्र के संपर्क प्रमुख आदरणीय आनंद जी, क्षेत्र के सह संपर्क प्रमुख यहाँ के पूर्व प्रांत प्रचारक आदरणीय डॉक्टर हरीश जी, हमारे इस मिशन के कार्यक्रम में जुड़े हुए श्री मनोज अग्रवाल जी, अपर मुख्य सचिव श्री आलोक कुमार जी, यहाँ के पुलिस आयुक्त श्री दीपक कुमार जी, हमारे उत्तरी विधानसभा के लोकप्रिय विधायक श्री पुरुषोत्तम खंडेलवाल जी, स्वागत समिति के अध्यक्ष श्री राकेश गर्ग जी, श्री संजीव महेश्वरी जी, मंच के संचालक श्री ओमवीर जी, हमारे पार्टी में पूर्व मंत्री विधायक आदरणीय श्री राम चौहान जी, भारतीय जनता पार्टी के महानगर अध्यक्ष श्री राजकुमार गुप्ता जी, हमारे मिशन के में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले आदरणीय संजय चतुर्वेदी जी, अतुल तिवारी जी, शोभाराम जी, हमारे फिरोजाबाद के जिलाध्यक्ष श्री उदय जी, महानगर अध्यक्ष श्री सतीश दिवाकर जी, हाथरस की जिला पंचायत अध्यक्षा आदरणीय सीमा उपाध्याय जी, उपस्थित आगरा के सभी सम्मानित नागरिक भाइयों और बहनों, ये बहुत ही गौरव का क्षण है कि हम आज एक ऐसे राजा के जीवन के सभी पहलुओं को या संजीव प्रसारण के माध्यम से देखेंगे, जिन्होंने इस देश की रक्षा करने में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और दिव्य प्रेम सेवा मिशन के लिए आगरा बहुत आभारी है कि उन्होंने आगरा को इस नाटक के मंचन के लिए चुना है। भारत भूमि हमेशा से इसमें शक, हूड़, कुसाड़, मुगल तमाम लोग आक्रमणकारी आते रहे, लेकिन हमेशा ही इस पवित्र भूमि ने ऐसे पुत्रों को जन्म दिया है, ऐसे वीरों को जन्म दिया है जो हमेशा अपनी तलवारों की नोक पर या अपने पौरुष से, वीरता से हमेशा इसकी रक्षा करते रहे। तो हम सब सौभाग्यशाली पीढ़ी हैं कि आज एक ऐसे जाड़ता राजा, एक ऐसे जागते हुए राजा के जीवन के छुए और अनछुए पहलुओं का संजीव प्रसारण देखेंगे। हम उस समय में पता नहीं कहाँ होंगे, लेकिन आज हम इस जाड़ता राजा महानाट्य के माध्यम से ऐसे भारत भूमि के सपूत, जागते हुए राजा छत्रपति शिवाजी जी के जीवन के तमाम पहलुओं को संजीव देखेंगे कि कैसे उन्होंने इस सनातन संस्कृति को, इस मातृभूमि को विदेशी और आक्रमणकारियों के सामने साहस और अदम्य साहस के साथ उसका मुकाबला किया। और केवल मुकाबला ही नहीं किया, उन्होंने अपने अदम्य साहस के बल पर एक हिंदवी स्वराज की स्थापना की। तो ऐसे हमारे ऐतिहासिक राजा छत्रपति शिवाजी महाराज का इस आगरा से पहले भी वक्ताओं ने बताया, उनका संबंध यहाँ से रहा है। उनकी वीरता की गाथाएं हम लोग सुनते हैं, इतिहास में दर्ज हैं। आज हम लाइव उसको देखेंगे। वर्तमान पीढ़ी, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ
कि वर्तमान पीढ़ी उनके इस चरित्र से, उनके जीवन के पहलुओं से निश्चित रूप से प्रेरणा लेगी। और जब भी भारत भूमि पर कोई संकट है या भारत भूमि के आगे बढ़ने की बात है, मातृभूमि को आगे बढ़ाने की बात है, तो निश्चित रूप से हमारे वर्तमान पीढ़ी भी आज के समय में अपने हर प्रकार से देश के साथ खड़ी होगी। आज के दौर में जब देश पूरी दुनिया में ताकत के साथ बढ़ रहा है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत की अर्थव्यवस्था जब चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था हो रही है, जब भारत ये सपना देख रहा है कि हमारा देश जब आज़ादी के 100 वर्ष पूरे कर रहा होगा 2047 में, तब हम दुनिया के विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में खड़े हों, तब उस समय में हमारी वर्तमान पीढ़ी के लिए हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जी और नेतृत्व के विचार के साथ साथ ऐसे जाड़ता राजा यानी छत्रपति शिवाजी जी के चरित्र से भी हमको निश्चित रूप से प्रेरणा मिलेगी। हम मातृभूमि के साथ हर पल खड़े होकर देश को आगे बढ़ाने में भूमिका अदा करेंगे। और उस पर भी अच्छी बात यह है कि ये जो महानाट्य का मंचन हो रहा है वो एक ऐसी संस्था के द्वारा हो रहा है जिसमें प्रेम भी जुड़ा है। वैसे तो प्रेम अपने आप में ही एक बड़ी व्याख्या है मानवता के लिए, और उसमें भी प्रेम जब दिव्य हो, देवताओं जैसा प्रेम हो, तो निश्चित रूप से दिव्य प्रेम सेवा मिशन सेवा के माध्यम से तमाम कुष्ठ रोगी, ऐसे लोग जिनके लिए अवसर नहीं थे, जिनके लिए भोजन नहीं था, जिनके लिए छत नहीं थी, जिनके लिए कपड़ा नहीं थे, उनके लिए आज दिव्य प्रेम सेवा मिशन के माध्यम से उनको शिक्षा के अवसर मिल रहे हैं, उनको भोजन, छत, भोजन ये सब उपलब्ध हो रहा है। निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ कि जो दिव्य प्रेम सेवा मिशन है, आदरणीय आशीष गौतम भैया और उनकी टीम पूरे देश भर में ऐसे लोगों के लिए साक्षात भगवान का स्वरूप हैं। भगवान कहीं और नहीं है। भगवान जब अपनी करुणा दर्शाते हैं तो निश्चित रूप से मानव के रूप में ही हमेशा उन्होंने अवतार लिया है। लेकिन आज आशीष गौतम भैया हमारे सेवा के माध्यम से वर्तमान पीढ़ी को भी ये अवसर, इस भौतिकतावादी दौर में जब हर आदमी अपने लिए जीना चाहता है, अपने लिए काम करना चाहता है, ऐसे में आशीष गौतम भैया ने ऐसे लोगों के लिए ये मिशन चुना है जिनके लिए कोई नहीं है। तो आज के इस अवसर पर मैं जाड़ता राजा के सफल मंचन की शुभकामनाएं करता हूँ। दिव्य प्रेम सेवा मिशन के यात्रा के लिए भी शुभकामनाएं करता हूँ कि उनकी ये यात्रा अनवरत चले और अधिकतम लोगों की सेवा और सहयोग वे कर सकें। मैं भी उसमें कहीं काम आ पाऊँगा तो अपने लिए सौभाग्यशाली हूँ। और आगरा ब्रज क्षेत्र विशेष रूप से आदरणीय आशीष गौतम भैया जी का धन्यवाद देता है कि उन्होंने आगरा के लिए जाड़ता मंचन के लिए चुना। इसके लिए भैया जी का बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी बात कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब मैं अभी आदरणीय क्षेत्रीय अध्यक्ष जी ने हम सबका मार्गदर्शन किया। इसी श्रृंखला में आगे अब अपने इस आयोजन समिति के अध्यक्ष परम आदरणीय श्री संजीव महेश्वरी जी से आभार व्यक्त के लिए मंचीय कार्यक्रम के अंत में आयोजन समिति की ओर से आभार और धन्यवाद ज्ञापन के लिए मुझे आदेश दिया गया है। दिव्य प्रेम सेवा मिशन हरिद्वार के सेवा प्रकल्पों को समर्पित महानाट्य जाड़ता राजा का जो प्रदर्शन आगरा की दिव्य धरा पर विगत 4 अक्टूबर से और आगामी 9 अक्टूबर तक हो रहा है, इसमें मंच पर आसीन दिव्य प्रेम से सरोवर होकर सेवा के इस मिशन को अपना मार्गदर्शन, प्रेरणा, सहयोग और समर्थन दे रहे अपने अपने क्षेत्र के विशिष्ट व्यक्तित्व, हम सभी के जिनके जीवन हम लोगों के लिए अनुकरणीय हैं, ऐसे मंचासीन अतिथिगण, मंच के सामने यहाँ उपस्थित ऐसी अनेक विभूतियाँ जो इस कार्यक्रम को अपना मार्गदर्शन, प्रेरणा और समर्थन देने के लिए यहाँ उपस्थित है। कार्यक्रम में सहयोगी के रूप में
उपस्थित अनेक विशिष्ट और अपना कहना चाहिए गणमान्य अतिथि, यहाँ उपस्थित आगरा के विभिन्न स्कूलों जिसमें आज प्रिल्यूड पब्लिक स्कूल के छात्र छात्राएं यहाँ उपस्थित हैं, उन सभी का मैं इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए अपनी और आयोजन समिति की ओर से, दिव्य प्रेम सेवा मिशन की ओर से हार्दिक आभार और हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। आप सभी ने हमको ये समर्थन देकर हम सभी का मान बढ़ाया है, हम सभी को सेवा के कार्यों में और अधिक दुगनी शक्ति से लगने की प्रेरणा दी है। धन्यवाद। धन्यवाद। जाड़ता राजा की आज तीसरा दिन, मतलब चौथा दिन हुआ आज कार्यक्रम, आज तीसरा दिन होगा। कल बारिश के कारण से नहीं कर पाए थे कार्यक्रम को, उसकी श्रृंखला आगे बढ़े। इस नाते से मैं चाहूँगा कि हमारे सारे अतिथि यहीं रहें और यहाँ से कुर्सियाँ वगैरह हटा ली जाएं। माँ तुलजा भवानी की अर्चना के साथ ही इस पूरे कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। कुछ हमारे अतिथि हैं, उनका मैं नाम लेता हूँ, वो मंच पर आ जाएं, आरती के लिए मंच पर आ जाएं। श्रीमान हरीश जी, क्षेत्र सह संपर्क प्रमुख से आग्रह करूंगा वो आरती के लिए यहाँ पर आ जाएं। श्रीमती वंदना जी नई दिल्ली से, डॉक्टर सुधीर शर्मा जी मुजफ्फरपुर से, श्री राजीव शर्मा जी मुजफ्फरनगर से, श्री संतोष गुप्ता जी ISRN CEO दिव्य प्रेम सेवा मिशन के न्यासी हैं, मैं उनसे भी आग्रह करूंगा। श्री अतुल त्रिपाठी जी एडवोकेट नई दिल्ली से आए हैं। श्रीमती सीमा उपाध्याय जी जिला पंचायत अध्यक्ष हाथरस से, मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि वो मंच पर आ जाएं और आकर तुलजा भवानी की, माँ तुलजा भवानी की आरती के साथ इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। थोड़ा मौसम का मिजाज गड़बड़ा रहा है, लेकिन हमारी इच्छा शक्ति और दृढ़ इच्छा शक्ति रहे तो हम इस पूरे कार्यक्रम को के अभिनव प्रयास को हम ठीक ढंग से देख सकेंगे। धन्यवाद।